हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है ना कि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हमारे सेंटेंस को, हमारे कहे हुए जो भी हम लोग बात करते हैं उस पर चार चांद लगाते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट उसमें जोड़ते हैं जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करते हैं इस चीज़ों को भी देखेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी इंग्लिश में और हिंदी में, और फिर उसका एक टोन है, उस टोन को बताऊंगी, तो उस टोन को अच्छे से समझना है। जैसे मैं बोलूँगी शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। हम लोग जनरली जब बात करते हैं, और क्वेश्चन टैग को हम लोग जनरली इनफॉर्मल वे में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी अनौपचारिक। यानी अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप अपने बॉस के साथ हैं, तो हम लोग इस तरह का जो क्वेश्चन टैग है इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ है, रिलेटिव्स के साथ हैं, या फिर कोई ऐसे कैजुअल जगह पे हैं, तो वहाँ पर हम लोग आराम से क्वेश्चन टैग को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है ना, जैसे मैं हिंदी में एक बोलती हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला, ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। तो अब मैं क्या बोलूँगी, जैसे मैं हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग कि वह एक अच्छी लड़की है ना। ये चीज़ जो बोलते हैं वो एक अच्छी लड़की है ना। आज आज पानी बरसने वाला है ना, मतलब आज वर्षा होने वाली है ना। वह एक अच्छा चैनल है ना। तो ये जो हम लोग लास्ट में जो हम लोग है ना लगाते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं ना कि अगले से कंफर्म करते हैं बात को, चाहे हिंदी में बोले या फिर इंग्लिश में बोले, तो बात को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो उसी को हम लोग जो है ना बोलते हैं ना, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो क्वेश्चन टैग हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल, इजंट शी, ऐसा बोलेंगे, इजंट शी। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब इज आया ना, तो वो इज के साथ हम लोग इजंट लगा, मतलब नेगेटिव में हम लोग लेते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना है ना, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में उसको नेगेटिविटी में लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल, अब मैं लेट नहीं करूंगी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ अगर समझोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर। तो एग्जाम्पल है, शी हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल क्ले पॉट। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद तो मैं सारा रूल वगैरह सब बताऊंगी। तो क्या है एग्जाम्पल, शी हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल क्ले पॉट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्यूटीफुल क्ले पॉट। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर एक कॉमा देंगे, कॉमा के बाद अब हम लोग क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग का रूल ये होता है ना कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हो, इसमें दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। जो भी सेंटेंस होता है दो पार्ट में। किस तरीके से, जो दो पार्ट में, एक पार्ट में है कि मैंने एक सेंटेंस बोला, और एक पार्ट में मैंने उसी सेंटेंस को कंफर्म किया। तो जो हम लोग है ना बोलते हैं ना, तो सेकंड पार्ट में हम लोग उसी को लगाते हैं। तो इसको लगाने का क्या रूल होता है कि सेंटेंस में जो भी टेंस है, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ले लेंगे, और एक तरफ का क्या रहता है, पॉजिटिव। जैसे दो पार्ट में बटा रहता है, तो पहला वाला पार्ट अगर पॉजिटिव हो तो इधर क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, और पहला वाला पार्ट अगर नेगेटिव हो तो जो सेकंड पार्ट लगाएंगे है ना वाला, जो मैं बता रही हूँ अभी, उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव है ना, शी हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल क्ले पॉट, ये पॉजिटिव वे है। इसको अब हम लोग नेगेटिव करेंगे है ना, कंफर्म करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे इसको हम लोग, जब हम लोग कंफर्म करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग मतलब नॉट को अटैच कर देंगे। हैजंट, ये जो शी है, वैसे यहाँ पर प्रोनाउन भी लेते हैं। अगर यहाँ पर नाम होता ना तो फिर भी हम लोग उस नाम का, अगर लड़की होता तो शी, लड़का होगा तो ही लगाएंगे। तो हैजंट शी, हैजंट शी। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं तो फिर ये क्वेश्चन में आ जाएगा, तो फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये है क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल, ठीक है, जिसको फॉलो करके हम लोग आराम से क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जितना होगा ना वो उस चीज़ को क्लियर करेगा। तो जैसे वी आर प्राउड ऑफ हिम। ओके, वी आर प्राउड ऑफ हिम। तो यहाँ पर ये कॉमा होता है, हमेशा कॉमा होता है, क्योंकि एक और सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ले लेंगे, और नेगेटिव से उसको हम लोग बना लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर आर है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, आर, और आर के साथ हम लोग नेगेटिव लेंगे, आरेंट।
ठीक है, आरेंट, और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वी है, आरेंट वी, बस और कुछ नहीं, और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, बस हो गया क्वेश्चन टैग तैयार। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये नेगेटिविटी, ये वाला इधर वाला जो पोर्शन है इसमें नेगेटिविटी बता रहा है। जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव उसको बना सकते हैं। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू हैवेंट लर्नड, यू हैवेंट लर्नड कुकिंग, यू हैवेंट लर्न कुकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कॉमा दे देंगे हम लोग। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये नेगेटिविटी में है, हैवेंट यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो जब हम लोग ये सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे में ले लेंगे, तब नेगेटिव नहीं लेना है। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर कॉमा के बाद पॉजिटिव, और अगर इधर पॉजिटिव है तो कॉमा के बाद नेगेटिव। ओके, सो कैसे हम लोग इसको बोलेंगे, सबसे पहले अब ले लेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला था कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब से फिर उसको स्टार्ट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट को ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव यू, बस हैव यू। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, यू हैवेंट लर्नड कुकिंग, हैव यू। ओके, तो इसका थोड़ा टोन भी थोड़ा सा ऊंचा जाता है, हैव यू इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने ले लिया है क्वेश्चन टैग का, जो कि बहुत ही इजी है इसको समझना। कोई भी चीज़ को ना बहुत इजी वे में समझना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल वे से समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होता है, समझ में आता भी नहीं है ढंग से, और फिर कंफ्यूजन रह जाता है। अब इसके कुछ स्टेटमेंट को देख लेंगे कि किस किस जगह पे हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट यूजुअली इन इनफॉर्मल इंग्लिश। मैंने जो भी कहा कि जो क्वेश्चन टैग होता है इसको हम लोग क्वेश्चन की तरह मतलब एक स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं, जो कि इंड में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, और इसको हम लोग ज्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए यूज करते हैं। अ क्वेश्चन टैग इज यूज टू गेट अ स्टेटमेंट कन्फर्म्ड। जो मैंने कहा वही है कि जब हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को कन्फर्म करना चाहते हैं, किसी अगले को कोई चीज़ बोल रहे हैं और कन्फर्म्ड होना चाहते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस यही है। अब आगे देख लेंगे कि इसको हम लोग और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन टैग को। लेंगे हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स को किस तरीके से हम लोग फॉर्म करते हैं। द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें बताऊंगी कि अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब ना हो, ओके, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब ना हो तब उस जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं। कई बार सेंटेंस में ये होता है ना कि एक्सिलरी वर्ब नहीं होता, तो उस समय हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो एक मैं यहाँ पर नोट लिख देती हूँ। क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ द मेन सेंटेंस does not if the main sentence does not have any auxiliary verb, auxiliary verb यानी वही जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, है ना, हैव, हैज, ये सारा चीज, तो क्या लगा देंगे हम लोग, डू, डज, डिड इन द क्वेश्चन टैग में हम लोग इसका यूज़ करेंगे अगर हम लोगों को किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी ना मिले सेंटेंस में। तो एक एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है शी वोन द फर्स्ट प्राइज। ओके, तो ये अच्छा, मैं इसको एक सेकेंड, ये एक एग्जांपल देख लेंगे। शी वोन द फर्स्ट प्राइज। ओके, अब इसको हम लोगों को बनाना है यहाँ कॉमा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ऑक्सिलरी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि वॉन, ये कौन सा फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है। तो अगर V2 फॉर्म है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डिड पास्ट में। तो अगर हम लोग वॉन देखें कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो इसके लिए वर्ब का फॉर्म भी याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए वर्ब के फॉर्म को जरूर याद करो।
तो अब यहाँ सेकंड फॉर्म जैसे हम लोगों को दिख गया तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, डिंट, डिंट यहाँ क्या है सब्जेक्ट, शी, सो डिंट शी, यहाँ क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। बस यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में समझ में ना आए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो डू, डज और डिड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टेंस। जैसा टेंस हो तो डू तो लगेगा हमेशा प्लूरल वे में, और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, और डिड लगेगा पास्ट के साथ, और डू और डज दोनों किसके साथ लगेगा, प्रेजेंट के साथ लगेगा, प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग लगाएंगे दोनों को, और डिड को लगाते हैं पास्ट टेंस में। ओके, तो ये तो समझ क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके और भी कुछ रूल होते हैं क्वेश्चन टैग के। क्या, द टेंस रिमेन्स द सेम, जैसा टेंस हो उसी टेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाएंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है जस्ट उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ को बताते हैं, किसी भी टाइम को बताते हैं कि वो पास्ट का था, प्रेजेंट का था या फ्यूचर का होगा। तो जो भी टेंस है उस टेंस से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर बनाएंगे, चेंज नहीं करना है। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। जैसा मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये क्या है, ये इतना कॉमा से इधर वाला ये क्या है, स्टेटमेंट है, अगर ये पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाएंगे। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, और अगर ये जो स्टेटमेंट जहां मैंने इसको जैसे बताया है ये क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग देखो यहाँ हैव यू, ये पॉजिटिव बना ना। बस यही छोटा छोटा जो रूल है, इस रूल को हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स वी यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द नेगेटिव। अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो यूजुअली हम लोग शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे हैवेंट, हैवेंट, हैजेंट, डिडंट, डजंट, आरंट। तो ये सारा चीज़ मतलब नॉट को ऐसे नहीं लिखते इस तरीके से, या नो टी नॉट, ऐसा नहीं, हम लोग इसको ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ओके, आ गया होगा समझ में। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके और भी फॉर्म होते हैं क्वेश्चन टैग को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या फॉर्म, अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, है ना। ये है सेकेंड फॉर्म। वो क्या था, फर्स्ट फॉर्म जो मैंने इससे आगे बताया। सेकेंड फॉर्म में क्या है, आई एम। तो हम लोग देखेंगे अगर आई एम हो तो आई एम को हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर आई और एम। ध्यान से बिल्कुल पेशेंसली एक एक चीज़ को देखो, आ जाएगा समझ में। जैसे द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं रूल बता रही हूँ। आई एम इज, आई एम किस में चेंज हो जाएगा, आरेंट में, आरेंट आई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर जो सेंटेंस है यहाँ पर अगर रहा आई एम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम, जैसे आई एम, आई एम रॉन्ग। ठीक है, आई एम रॉन्ग, तो ये आई एम रॉन्ग को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आरेंट लिख देंगे, आरेंट आई, आरेंट आई। बस ये थोड़ा अटपटा है क्योंकि आर कब लगाते हैं, प्लूरल में, और आई किसको हम लोग, मतलब आई को भी हम लोग प्लूरल वे से ही रूल बाई रूल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आई एम रहा स्टेटमेंट में तो जब हम लोग इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे ना तब यहाँ पर हम लोग आरेंट आई लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, सो ये हो गया आई एम का जो कंसेप्ट है, ये आई एम का कंसेप्ट है कि अगर ऐसा रहा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन टैग हम लोग आरेंट आई लगाएंगे। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, अब ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर 2, ये 1 का नंबर 2 फॉर्म है और ये 2 नंबर बता रहे हैं हम इम्पेरेटिव फॉर्म में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इम्पेरेटिव फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर पॉजिटिव कमांड्स बोथ विल यू एंड वोंट यू कैन बी यूज्ड। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी को कमांड्स करते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में बताते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में विल यू और वोंट यू हो तो उन दोनों को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में
विल यू, पॉजिटिव कमांड अगर हम लोग बता रहे हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं, पॉजिटिव कमांड्स अगर हम लोग दे रहे हैं तो इसके लिए हम लोग दोनों यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? विल यू और वॉन्ट यू, है ना। देखो किस तरीके से, विल यू और वॉन्ट यू दोनों को ही हम लोग इसमें यूज करेंगे। कब? जब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। और इम्पेरेटिव का सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी को कमांड्स दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो इस सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जब पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं किसी को, बता रही हूँ एग्जाम्पल से आ जाएगा समझ में। सो विल यू और वॉन्ट यू दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है एग्जाम्पल? प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, कॉमा। अब यहां पर क्या है देखना है, पॉजिटिव कमांड है ये, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कमांड है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी यूज करेंगे। तो वॉन्ट यू यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, वॉन्ट यू। ओके, बस इसका यही रूल है कि अगर पॉजिटिव कमांड हो तो दोनों में से किसी भी एक को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन क्वेश्चन मार्क इन एवरी क्वेश्चन टैग, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो कि हम लोग विल यू के साथ यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है। बाय दीज थिंग्स ऑन योर वे टू द मार्केट। ओके, सो अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक पॉजिटिव कमांड है, बाय दिस थिंग्स ऑन योर वे टू द मार्केट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग विल यू लगाएंगे। विल यू से हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि दोनों कर सकते हैं, क्योंकि कमांड बता रहे हैं पॉजिटिव कमांड, तो विल यू और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो दोनों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको यूज़ किया है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से पेशेंटली समझो एक एक चीज़ को, एकदम समझ में आ जाएगा कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस रहा, पॉजिटिव कमांड्स रहा, तो दोनों में से किसी को भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या बोला था क्वेश्चन टैग में, जब हम लोग नॉर्मली जो बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा कि अगर यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो नेगेटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव कमांड्स ही अगर हो तो इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। और यहाँ भी देखो, बाय दिस थिंग्स ऑन योर वे टू द मार्केट, यहाँ तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव यूज किए, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को यूज कर रहे हैं, इसीलिए। ओके, क्योंकि रूल चेंज होते रहता है, सिचुएशन से रूल चेंज होता है, जिस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। हाँ, अब देखेंगे ये नंबर ए का है पॉजिटिव कमांड, और अगर रहा नेगेटिव कमांड, अब हम लोग देखेंगे कि अगर नेगेटिव कमांड रहा नंबर बी में तो कैसे करेंगे। आफ्टर नेगेटिव कमांड्स वी यूज विल यू। सो अगर नेगेटिव कमांड हो तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज करेंगे, विल यू हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो फिर देख लेते हैं। पॉजिटिव कमांड के लिए दोनों यूज करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। इधर एक बार और देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव कमांड अगर है तो फिर हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, विल यू और वॉन्ट यू। लेकिन अगर नेगेटिव कमांड हो तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, डोंट फॉरगेट टू वेक मी अप। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव में है ना, डू नॉट है तो नेगेटिव में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर नेगेटिव कमांड्स वी यूज विल यू, तो हम लोग विल यू यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वे में हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, विल यू। विल यू के बाद हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आ रहा है इतना समझ में? बहुत इजी है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हम लोग ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, इस टाइप का अगर सेंटेंस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू वेक मी अप, विल यू, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि किसी को कमांड किया जा रहा है कि मुझे
सुबह उठाने मत भूलना। ओके, सो यहाँ पर हम लोग विल यू यूज़ करेंगे। आ गया समझ में? तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग लेट के साथ यूज़ करेंगे, तो नंबर 3 में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेट अस के साथ हम लोग कैसे क्वेश्चन टैग को यूज़ करेंगे। सो आफ्टर लेट अस यू यूज शैल वी। तो लेट अस के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शैल वी यूज़ करेंगे। सो आफ्टर लेट अस वी यूज़ शैल वी। इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये एक तरीके से रूल ही है ये। शैल वी, लेटस के साथ शैल वी यूज होना है। ओके, सो अब देख लेंगे एग्जाम्पल क्या है। लेटस को लेट्स भी लिखते हैं। सो लेटस सिट इन द सन। ठीक है, तो अब लेटस है, तो जैसे ही लेटस है तो क्या बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन टैग? शैल वी और फिर यहाँ क्वेश्चन। अब फिर एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। Let us wait for the rain to stop। तो अगर let us आ गया तो क्या लगाएंगे? कॉमा के बाद हम लोग shall we क्वेश्चन मार्क। बस यही है इसका रूल, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार छोटा सा एक यहाँ पर मैंने जो भी रूल बताया मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, उन रूल्स को एक बार अच्छे से देख लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या लगता है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या लगता है? पॉजिटिव। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। अगर पॉजिटिव रहा स्टेटमेंट तो क्या लगता है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट रहा तो क्या लगता है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ओके, और देख लेंगे क्या है। और अगर नो चेंज, किस चीज़ में हम लोग चेंज नहीं करेंगे? नो चेंज ऑफ टेंस को चेंज नहीं करना है। जिस टेंस में है उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लोग उसको नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग के साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ऑक्सिलरी इन अ स्टेटमेंट सो ऑक्सिलरी इन अ स्टेटमेंट, अगर ऑक्सिलरी रहा स्टेटमेंट में तो उसी ऑक्सिलरी को रिपीट करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ऑक्सिलरी रिपीटेड, उसी ऑक्सिलरी को रिपीट करते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग में। इन द टैग, उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। मैंने बताया पहले भी कि जैसा ऑक्सिलरी है उसी ऑक्सिलरी को रिपीट करके नोट लगा देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट नो ऑक्सिलरी। अगर ऑक्सिलरी ना रहे क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट में तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अगर ऑक्सिलरी ना दिखे तो टेंस देखना है कि वो जो सेंटेंस वो कौन से टेंस में है, उस हिसाब से डू डज। अगर सिंगुलर रहा तो क्या लगाएंगे? डज। और अगर प्लूरल लगा डू के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर मतलब प्लूरल के साथ डू लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा डू। और डज लगता है सिंगुलर यानी एक वचन के साथ लगेगा। और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ लगेगा। ओके, डू डज और डिड कब लगता है? या अगर पास्ट का सेंस बताए यानी V2 अगर पास्ट बताए तब डिड लगेगा। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा मैं रफली लिख रही हूँ जल्दी इसलिए ऐसा आ रहा है राइटिंग। समझने से मतलब है चीज़ों को समझो। अगर पॉजिटिव कमांड रहे मीन्स अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस रहे जिसमें कि पॉजिटिव कमांड रहे, पॉजिटिव कमांड रहे तो क्या बनेगा? द टैग इज विल यू
या फिर want you, दोनों लगा सकते हैं। will you या want you लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव कमांड रहे तो, और अगर नेगेटिव कमांड रहे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? द टैग इज विल यू। ठीक है, तो नेगेटिव रहे तो टैग क्या बनेगा? विल यू बनेगा। और अगर लेट के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट अस अगर हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल वी। द टैग इज शैल वी, बस इसको याद रखना है तो क्वेश्चन टैग आराम से बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे शी हैड नॉट टेकन द नेसेसरी प्रिकॉशंस। अब इसको क्या क्वेश्चन टैग बनाना है? ठीक है, एड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें कुछ सेंटेंस मैं यहाँ बताऊंगी जिसमें लगाना है क्वेश्चन टैग, तो लगाते हैं। शी हैड नॉट टेकन द नेसेसरी प्रिकॉशन। यहाँ कॉमा लगाएंगे सबसे पहले जब इसको हम लोग बनाएंगे तो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पर नेगेटिव में है, तो जब क्वेश्चन टैग में हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव में ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हैड के साथ हैडंट लगेगा, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी, सो हैजंट शी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। बस बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये नंबर 1। नंबर 2 में है, अब मैं डायरेक्ट ही बना दूंगी, क्वेश्चन नहीं उतारूंगी। सेल्फिश पीपल डू नॉट मेक गुड फ्रेंड्स। इसको मैं डायरेक्ट बना देती हूँ, ये क्वेश्चन भी है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। और सेल्फिश पीपल, तो सेल्फिश पीपल को हम लोग किस में लेंगे? प्लूरल में लेंगे। अब यहाँ पर क्या है? नेगेटिविटी बता रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो नेगेटिविटी बता रहा है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, तो हम लोग क्या मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो सेल्फिश पीपल डू नॉट मेक गुड फ्रेंड्स। तो इसमें अब क्या होगा? ये डू नॉट ये नेगेटिव में है, और सेल्फिश पीपल इसको हम लोग प्लूरल में ले लेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे? अगर ये नेगेटिव में है तो जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव में। मतलब क्या ले लेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे डू, और उसके बाद फिर सेल्फिश पीपल का ले लेंगे डू दे, और यहाँ पर ले लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब नंबर 3 देख लेंगे लेट के साथ है। लेट अस रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमा ले लेंगे सबसे पहले। अब लेटस का मैंने क्या बताया था कि अगर लेटस है तो क्वेश्चन टैग में शैल वी लगेगा। तो यहाँ पर लेटस है तो लेटस का हम लोग क्या लगा देंगे? बस सिंपल, कुछ नहीं, कॉमा के बाद शैल वी, बस यहाँ पर लगा देंगे हम लोग शैल वी। लेटस, और लेट अस है ना, तो इसलिए हर किसी के साथ ही वी लगाएंगे हम लोग, क्योंकि लेट के साथ अस है, और अस को हम लोग जो प्रोनाउन जो होता है उसका क्या होता है? वी का प्रोनाउन अस होता है, तो हर सभी के साथ हम लोग वी लगा देंगे अगर लेट अस रहा तो। ओके, ये हो गया। फिर अब यहाँ पर एक कमांड का देख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल। वाटर इज स्केर्स, डोंट वेस्ट even a single drop of water। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग, ये क्या कमांड बता रहा है, तो अगर पॉजिटिव कमांड बताना है तो क्या लगाएंगे हम लोग? विल यू और वांट यू दोनों लगाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव कमांड बता रहा है तो विल यू बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? नेगेटिव कमांड है तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज करेंगे? विल यू यूज करेंगे। ओके, क्योंकि नेगेटिव कमांड बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सारा जो है इसको इसी तरह उतार लेंगे और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के यहाँ पर क्या करेंगे? विल
यू, क्योंकि ये नेगेटिव कमांड बता रहा है यहाँ पर, डोंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैंने ये क्वेश्चन टैग के जितने भी फॉर्म थे बताए हैं, मतलब जितने भी हो सके मैंने यहाँ पर फॉर्म बताए हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। अगर समझने में कहीं पर कोई दिक्कत आ गई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो, और आगे के लिए भी अगर कुछ वीडियो चाहिए तो ज़रूर बोलो। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।